हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। होप सभी ठीक हो गए। बच्चों, जैसा मैंने कहा था कि आपको स्कॉलरशिप फॉर्म 3 पार्ट में भर के दिखाऊंगा। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया था, रजिस्ट्रेशन वाला। दूसरा पार्ट में हमने ये बताया था कि जो बच्चे न्यू हैं, फर्स्ट ईयर में पहली बार आवेदन करेंगे, मतलब फर्स्ट टाइम है, वो लोग अपना फॉर्म कैसे भरेंगे, उनके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया। और आज बारी आ गई है किसकी? ऐसे बच्चे जो लखनऊ विश्वविद्यालय किसी कॉलेज में तीसरे सेमेस्टर में पढ़ते हैं, 5वें में पढ़ते हैं, 7वें में पढ़ते हैं, 9वें सेमेस्टर में पढ़ते हैं, मतलब आप किसी भी सेमेस्टर में पढ़ते हो, तो अब आप अपने स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे भरोगे। ठीक है, फॉर्म भरने जाओगे तो आपको बहुत अजीब लगेगा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। ठीक है, ऐसे जब मैं पूरा पोर्टल खोला तो देखा ये क्या अपने आप सारे पे लॉक लग जा रहा है, और मैंने तो अभी कुछ किया नहीं है। तो आपको बस एक ही काम करना है, सरकार कह रही है भाई कि अब बच्चे से हर साल मेहनत नहीं कराएंगे 4 बार 5 बार, उसको एक बार मेहनत करना है। बाकी अब सारा काम हम कॉलेज वालों को उठा के दे रहे हैं कि कॉलेज वाले भी कुछ करें। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि बस बच्चा क्या करे, अपना एनपीसीआई सत्यापन कर लें। एनपीसीआई सत्यापन, ठीक है, ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब एनपीसीआई जो सर्वर होता है, जनरली आपके अकाउंट को इंटरलिंक करता है स्कॉलरशिप के पोर्टल से। ठीक है, तो इसकी स्टेटस चेक करने के लिए कल वाले वीडियो में बताया था, लेकिन आज भी बता दे रहा हूँ, आपको उतना टाइम नहीं देना पड़ेगा। आपको यहाँ पे लिखना है एनपीसीआई। ठीक है, जैसे एनपीसीआई लिखोगे आपके सामने खुल के आ जाएगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, खुलने के बाद से आपको यहाँ पे अपने आप को कंज्यूमर बता देना है कि भाई हम एक कंज्यूमर हैं, और नीचे क्लिक करना है बेस पे, भारत आधार सीडिंग इनेबलर, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद से आपको अपना आधार नंबर डालना है, किस बैंक में आपका अकाउंट है, फिर अकाउंट नंबर डालना है, कंफर्म अकाउंट नंबर करना है, सीडिंग पे क्लिक करना है और आई एग्री पे क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे कैप्चर कोड डालोगे प्रोसीड कर देना, ये अपने आप सीडिंग के लिए रिक्वेस्ट चला जाएगा। 1-2 घंटे में या 1-2-3 दिन में सीड होके आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, पहले ये काम कर लेना, अगर लिंक होगा तब, नहीं लिंक होगा, अगर लिंक होगा तो एनपीसीआई पे क्लिक करोगे, चेक एनपीसीआई स्टेटस, डायरेक्ट ब्लू टिक आएगा। ब्लू टिक ना आएगा तो उसके बाद से ये काम कर लेना। ठीक है, वेबसाइट पे आ जाना और यहाँ पे आधार नंबर डाला कर लेना। उसके बाद से यूनिवर्सिटी ने कहा है अब आपको कुछ नहीं करना है, बस एनपीसीआई सर्वर पे क्लिक करके काम खत्म कर देना। लेकिन लॉगिन करने का प्रोसेस भी तो जान लो। देखो, सबसे पहले आप जाना यूपी स्कॉलरशिप के पोर्टल पे। ठीक है, यूपी स्कॉलरशिप के पोर्टल पे गए, जाने के बाद स्टूडेंट कॉर्नर पे क्लिक करना। ठीक है, आप दूसरे साल या तीसरे साल में हो तो आपको रिन्यूअल लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे रिन्यूअल लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद से यहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा, पोस्ट मैट्रिक, अदर देन इंटरमीडिएट। ठीक है, पोस्ट मैट्रिक, अदर देन इंटरमीडिएट कॉर्नर पे क्लिक करना। अब यहाँ पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी जो 2023-24 में था उसको यहाँ पे फिल करिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, वेरिफिकेशन कोड डालिएगा, उसके बाद से ये कैप्चर कोड डाल दीजिएगा। डालने के बाद सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद कुछ इस तरीके से सारा ग्रीन टिक लगा हुआ आएगा। बस एक ऑप्शन पे नहीं आएगा, एनपीसीआई सत्यापन हेतु, उस पर क्लिक करना और चेक एनपीसीआई स्टेटस पे क्लिक करना, अपने आप ग्रीन टिक हो जाएगा। ग्रीन टिक होने के बाद से आपका पूरा फॉर्म अपने आप प्रिंट होके, मतलब डाउनलोड होके आ जाएगा। अब ये क्यों हो रहा है, पिछले साल ऐसा क्यों नहीं था? इस बार स्कॉलरशिप के नियम में कई सारे चेंजेस हुए हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि जो आपका इनरोलमेंट नंबर है, परीक्षा फल है, वो आपका संस्था द्वारा अंकित किया जाएगा। मतलब जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, अब उस कॉलेज वालों की जिम्मेदारी है कि आपके नंबर बताए, आप पास हैं कि नहीं बताए, आपका रिजल्ट आया है कि नहीं आया है, ये सारी काम जो होगा यूनिवर्सिटी या कॉलेज वालों को दे दिया गया है। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना, बस आपको एक ऑप्शन पे क्लिक करके अपना फॉर्म भर लेना। ठीक है, इतना ही काम था। लेकिन आप लोग, हम देख रहे हैं ना, थोड़े से काम चोरी कर रहे हो। ठीक है, कहाँ हो आप लोग, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि आप 3rd सेमेस्टर 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, और अभी तक आप लोगों के इतने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन, हर बार लोग धमाल मचाते थे, आप लोगों को डर भी नहीं लग रहा है किसी एग्जाम से। आखिर चल क्या रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ना बीएससी में ज़्यादा है, ना 5th सेमेस्टर में ज़्यादा है, ना 3rd सेमेस्टर के बच्चे ज़्यादा है, परेशान केवल 1st सेमेस्टर वाला है। अरे कम से कम इस एग्ज़ाम को सीरियस तो ले लीजिए। आपको भी पता है अगर चौथे साल में पढ़ना है तो 75% नहीं आएगा तो कॉलेज वाले भगा देंगे। ठीक है, 60% नहीं आएगा तो कोई फॉर्म नहीं भर सकते। तो कम से कम ये बात तो पता होना चाहिए। 5th सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर वाला बच्चा गायब कहाँ हो गया है?
ये पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ है वो आप लोग। ठीक है, तो जनरली ध्यान दीजिए, चाहे आप बीए करते हो, चाहे आप बीएससी करते हो, बीकॉम करते हो, बीबीए करते हो, या फर्स्ट सेमेस्टर में एमबीए में लियो, या थर्ड सेमेस्टर का एमकॉम करते हो, या बीए एलएलबी तीसरे सेमेस्टर में हो, पांचवें में हो, सातवें में हो, और एलएलबी 3 ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आपके लिए एलयू अपडेट मोबाइल ऐप पे सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं रिजनेबल प्राइस में। आप चाहो तो अपनी सेमेस्टर की तैयारी बढ़िया से कर सकते हो। ठीक है, जहां पे आपको मिल रहा है सभी वीडियो क्लास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ई नोट्स प्लस बूस्टर सीरीज 1 अक्टूबर से सारे बैचेस में आ रहे हैं। तो आपको ध्यान दे के थोड़ी सी पढ़ाई कर लेनी चाहिए। स्कॉलरशिप की झंझट हमने खत्म करी, कम से कम सेमेस्टर में ऐसा करो यार कि 75% आ जाए। आप लोग बिल्कुल नहीं दिख रहे हो, इधर उधर भी नहीं दिख रहे हो, कब लेके आओगे? 1 महीना बचेगा तब, जब पता चलेगा आधा दिन खत्म हो गया, भैया लेके बैठ गए पढ़ने, भैया समझ में नहीं आ रहा है, अब इम्पोर्टेंट बता दो। आपको पता है आपकी कॉपी कौन चेक कर रहा है? आजकल जेआरएफ लोग कॉपी चेक कर रहे हैं। वो पहले वाला जमाना क्या कि पेज भर देंगे नंबर मिल जाएगा, ये भूल जाइएगा। अगर पेज भरना होगा जाएंगे, पता चलेगा फेल भी कर देंगे सब। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिए और थोड़ा सा सीरियस हो जाइए और जल्दी से इनरोल कर लीजिए। मार्केट में आपको मैं बता दे रहा हूँ 90% किताबें अवेलेबल नहीं है मार्केट में। जो ज़्यादा बिकता है वही किताबें मार्केट वाले लेके आते हैं, लेकिन आपके पास तो सब्जेक्ट अलग है, सारी चीज़ें अलग है। तो इनरोल कर लीजिए, बात मान लीजिए और थोड़ा ध्यान से जल्दी करिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर 2 महीना भी आप अच्छे से पढ़ लिए, इस बार तो एलयू अपडेट में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस भी हैं। पहले आपको यूनिट वाइज लेक्चर फेंक दिया जाता था, लेकिन अब नहीं, हर टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, हर चीज़ों को इजीली समझाया जा रहा है, उनके पीपीटी दिए जा रहे हैं, वहाँ पे मेंटर हो रहा है, वो आपका डाउट क्लियर कर रहा है, कोई भी सवाल हो रहा है। तो अब देर किस बात की, जल्दी से डाउनलोड करिएगा एलयू अपडेट मोबाइल ऐप और इनरोल करिएगा अपने फेवरेट बैच में। बाकी स्कॉलरशिप की समस्याओं के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, बस आपके फ़ोन में एलयू अपडेट ऐप डाउनलोड होना चाहिए। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।